क्लास। आज तो मेरे आने से पहले ही सारे लोग पहले से आ गए हैं। सो द फर्स्ट टू एंटर द क्लास मयंक, हेलो। देन श्वेता, शाहजमान, राजीव, अभिजीत, आर्ची, आंचल, शेख, कॉन्करर, ओहो प्लस वाले भी हैं आज तो बहुत सारे। प्रकाश, गौरी, गौरव, कृष्णा, शिवांकर, आकाश, हेलो। आशुतोष, हेलो एवरीवन। मसरत, हेलो। साक्षी, तौसिफ, सुमित, अभिषेक, स्नेहा। अब तो कितने लोग, सारे लोग हम लोग जाने पहचाने हो गए हैं। नरेंद्र, गौरव, प्रगति, पराग, सौम्या, दीक्षा, हेलो एवरीवन। लकी, नूरीन, कौन आया? जो भी आए दोनों को वेलकम। शेफाली, जाहिद, ऑक्जमी, हाय। सात्विक, साक्षी, मनु, नमीरा, अंशु, सब आ गए। अरे वाह, अब तो मजा आएगा, अब तो पार्टी का मजा। जैनाब, आयुष, मानसी, सदीशा, हेलो 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 एवरीवन। नाइस, बेटर लास्ट नाइट। बेटर ही क्या, वो तो मुझे तो बड़ा मजा आया। इट वाज अ डिस्कशन बेसिकली। थैंक यू थैंक यू। राहुल, साक्षी, हेलो हेलो हेलो। आज तो क्लैश हो गया है। क्या क्लैश हो गया? हाय स्वाति, क्या अभी क्या क्या क्लास चल रहा है? हेलो। लकी है, ओके। लकी नूरिन, हेयर टू टॉप अगेन, डेफिनेटली। मेरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं दिया। आशुतोष, आपने मेरे को व्हाट्सएप में भेजा था क्वेश्चन। एक काम करो प्रकाश, आप भी एंड आशुतोष आप भी अपना व्हाट्सएप वाला क्वेश्चन इधर भेजो। पता है क्यों? क्योंकि आई वॉज गोइंग टू मेक द पीडीएफ, नहीं मिला। मैंने अपना डायलॉग उधर भी फेमस कर दिया। अब मेरे को पूछा कि कुछ बोलो, तो मैं सोची क्या बोलूं, तो मैंने वही डायलॉग उधर भी चिपका दिया। हाय निशा। राजीव, आपका भी क्वेश्चन पेंडिंग है। अरे एक काम करो ना, चाहे वो पैराजंबल का हो चाहे ना हो, आप लोग क्वेश्चन इधर भेजो। आरसी का क्वेश्चन है। ओके, एक मिनट देखूं। अच्छा हाँ, आपने मेरे को, अरे एक मिनट, मैंने वो क्वेश्चन अभी देखा, मैंने व्यू ही अभी किया है। वो एक पैसेज है जिसमें आपको मैं हिंट देती हूँ। हाय नूर, हेलो यशी। हिंट देती हूँ सबसे पहले तो। एक मैं अपने उसमें पूछ रहा था ऑथर का पर्पस, एक में पूछा पर्पस ऑफ द आरसी लिखा हुआ था, और एक में लिखा हुआ था क्या, मेन आइडिया। पर्पस मतलब जो ऑथर बोलना चाहता है, मेन आइडिया मतलब, अच्छा उसमें ऑप्शंस तो थे नहीं। मेन आइडिया मतलब जो फैक्ट्स बोलना चाहता है। हो सकता है कि दोनों वर्ड टू वर्ड भी सेम हो, चल जाएगा। बेसिकली ऑथर पर्पस वो होगा जो कि ऑथर बोलना चाहता है। अगर उस पैसेज में, पैसेज के फैक्ट्स कुछ और बोलते हैं, ऑथर उन फैक्ट्स के अगेंस्ट में बोलता है, तो पर्पस में अगेंस्ट वाली बातें जाएंगी, एंड फैक्ट्स जिस बात को बोलता है वो मेन आइडिया में जाएगा। एल्स दोनों सेम था। आपने जो आशुतोष क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। सो कौन कौन आ गया? मयंक, सिद्धार्थ, गीता, राजा, हेलो। मनन भी है, यशी भी आ गए। अरे हेलो हेलो हेलो। देखो सबसे पहले ना, पैराजम्बल्स आज हम लोग, ओके प्रकाश आपका क्वेश्चन आ गया, एंड आई थिंक ये मस्त विजिबल भी होगा। अरे ना, मेरा क्या होता है ना कि मेरे को यहाँ पे पीडीएफ में कन्वर्ट करके डालना होता है, एंड मेरे को टाइम ही नहीं मिला। आई वॉज लाइक बिजी प्रिपेयरिंग। आशुतोष, सो सॉरी, आई विल जस्ट हेल्प यू टुडे। ठीक है, लेकिन हाँ बेसिक यही है, दोनों के बीच का डिफरेंस यही है। हो सकता है आंसर दोनों का सेम हो, बस मैंने वो पढ़ना बचा है, मैंने उसको पढ़ा नहीं था। हाय गौरी, वेलकम। चलो भाई, सबको हाय हेलो वेलकम हो ही गया है। आपने लेट सेंड किया, उसके बाद मैंने सोचा था इसको करूँ, फिर उसके बाद मैं भी इधर उधर बिजी हो गई, तो फिर मैं उसको पीडीएफ में कन्वर्ट ही नहीं कर पाई क्लास स्टार्ट करने का। इनफैक्ट क्लास मैंने 1 मिनट लेट से स्टार्ट किया। हाय सौरभ, वेलकम। चलो फिर, बेसिक ऑफ पैराजम्बल में हम लोगों ने कुछ रूल्स देखे। दीज रूल्स वर नथिंग बट दीज रूल्स वर प्रेटी ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशन दैट विल हेल्प अस टू अरेंज एवरीथिंग बेटर। नाउ लेट्स प्रैक्टिस सर्टेन क्वेश्चंस टुडे। तो पहला क्वेश्चन, आज के जो मेरे पास जो पीडीएफ है, इसमें 15 रियल कैट के क्वेश्चंस होंगे। ऑप्शंस मैंने गायब कर दिए हैं, लेकिन सबसे पहले हम क्वेश्चन लेंगे। जो क्वेश्चन मेरे को बहुत सुपर सा क्वेश्चन सेंड किया है प्रकाश ने। लेवल इसका इजी है, लेकिन समझना पड़ेगा। ओके, इज दिस क्वेश्चन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? बिकॉज ये मेरे को तो मस्त विजिबल है। ओके, सारे लोग आ रहे हैं, सारे लोगों को वेलकम। सबसे पहले तो इसी क्वेश्चन को लेंगे, वेदर विजिबल और नॉट। नो, चलो ठीक है, आई विल हेल्प यू टू सी दिस क्वेश्चन। डोंट वरी डोंट वरी, दिस इज जस्ट अ क्वेश्चन, यू कैन ऑलवेज शेयर योर क्वेश्चन। लेकिन ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता ही है। चलो, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं नो, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं यस यस, एंड जितने सारे स्टूडेंट्स ने अभी अभी ज्वाइन किया है ना, सबको वार्म वेलकम। ठीक, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मस्त है क्वेश्चन, क्या किया जाए? अरे मेरे पास हर चीज का सॉल्यूशन, इसको लिखो।
कितना ही टाइम लगेगा लिखने में, जितना टाइम मैं बोलती हूँ उतने टाइम में अगर मैं चीजों को नोट डाउन कर लूं, तो देखो इसको सॉल्व करो। दीज वर मेनली, ये क्या है, BUL, ओके, बुलवार्स अगेंस्ट, ये एक फूड का पैसेज है। पढ़ो इसको, सारे लोग इसको अरेंज करेंगे। अगेंस्ट विंटर, लिखने में टाइम नहीं लगता, पता है। द, अभी ओपन हुआ, होडेड ड्रग्स, ड्रग्स नहीं है, ड्रग्स है, ऑफ मोर प्लेंटीफुल, टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से तो कैट के क्वेश्चंस करने, फिर आप लोग रोगे। इससे बढ़िया है पहले इस क्वेश्चन से स्टार्ट करो, फिर नेक्स्ट चलते हैं। हेलो एवरीवन, ऑल दो स्टूडेंट्स, वेलकम, वेलकम दिस टू द सेशन। कौन आया? गंगाधर शक्तिमान है, वाह वाह, कौन हो भाई, मेरे फेवरेट डायलॉग है। शर्मिष्ठा, हेलो, वेलकम वेलकम वेलकम। गंगाधर शक्तिमान नाम बताओ, आई एम योर फैन, ठीक है। नहीं नहीं, आई एम योर फैन, ये डायलॉग मैंने कहीं पे मारा था, तो आई रिलेटेड विद माई डायलॉग ऑल्सो, सो दैट्स वाई। कल मैं कोरोना था। सबने गो बोल के भगा दिया था। सही है, ये नाम ज्यादा अच्छा है। कांट सी एनीथिंग, अरे ये दिख रहा होगा, अरे देखो, इसको लिखते हैं। अच्छा एक मिनट, एक काम करो, एक काम करो, आप लोग सारे एक काम करो, ठीक है, चलो। सिंस, अभी सुन लो प्रकाश, अभी टेंशन नहीं लेने का, मैं इसको बुलाती हूँ। आप लोग सारे लोगों के लिए जो टास्क है वो ये है कि आज हम लोगों को प्रैक्टिस करना है। सो प्लीज डू सी वन थिंग, पॉइंट नंबर 1 इज फिक्स एंड पॉइंट नंबर 6 इज फिक्स, ठीक है। दिस इज अ रियल कैट का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है अभिषेक की तरफ से, अभी उसको भी देखते हैं। आपको अरेंज क्या करना है, आपको अरेंज ये करना है, ABCD, इसको पढ़ो, शेयर और आंसर। तब तक प्रकाश, आपने जो मेरे को स्क्रीनशॉट में व्हाट्सएप पे भेजा था, मैं उसको फोन से PDF में कन्वर्ट करके इधर ला रही हूँ, 2 मिनट का काम है। अनेबल टू सी, क्या PDF नॉट विजिबल? अरे ये बताओ। विकी, रूबल, हेलो एवरीवन, वेलकम। विकी आज टाइम से आ गए, शाबाश। एल सोते हो इसलिए ना। नमस्ते नमस्ते। प्रकाश भाई के क्वेश्चन का आंसर आ गया, गुड। आयुष, शाबाश। ओके, मयंक का क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन है आरसी के लिए, एवरीवन सजेस्ट टू रीड न्यूज़पेपर टू इम्प्रूव बट इट कंफ्यूज व्हेन एवरीवन सजेस्ट डिफरेंट न्यूज़पेपर, तो कौन सा रीड करे? कोई भी एक, कोई भी एक। अगर मैं द हिंदू बोलती हूँ एंड अगर आपको मेरी सुननी है तो आप द हिंदू सुन लो, अगर आपको किसी और की सुननी है, नहीं देखो ऐसा नहीं है कि आपको मेरी या किसी और की सुननी है, आप कोई भी एक न्यूज़पेपर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उठा लो, चेंज नहीं करना, ठीक है। साल भर में उसका जो एडिटोरियल सेक्शन है, बीच वाला जो पेज है जो कोई नहीं पढ़ता, लोग उसके, उसको रैप करके उसका, उस पे चने रख के खाते हैं, वो वाला पेज, ठीक, उसको पढ़ना है। अभिषेक टेंशन नहीं लेने का, कोई भी पढ़ने का। आपको क्वेश्चन देखना है, आज खुल गई। अच्छा, आंख। सही है। क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन, अरे देख लो क्वेश्चन, अब मैं क्या करूं, मैं आपको ये दिखाऊं कि वो इसको दिखे, ये अच्छा एक काम करो, आई एम काउंटिंग 3, इस पेज का स्क्रीनशॉट मार लो, देन आई एम गोइंग टू टर्न द पेज। फॉर द टाइम बिंग आई एम गोइंग टू एडिट दिस एंड प्रेजेंट इट टू विजिबल वाला स्लाइड। अब देखो क्वेश्चन, होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, एंड नाउ आई एम वर्किंग ऑन माय फोन साइड बाय साइड टू मेक दिस वैसा वाला क्वेश्चन, रीडेबल वाला। अरे ये क्वेश्चन मस्त है, मेरे को फेवरेट लगा क्वेश्चन, पता है। सारे क्वेश्चन फेवरेट नहीं लगते, खाने पीने का क्वेश्चन है भाई, फेवरेट तो लगेगा ही। कितने क्वेश्चन हो गए? दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जिसका पेज ओपन है। एंड जितने स्टूडेंट्स अभी भी ज्वाइन किए हैं, शुभम, अनुश्री, वेलकम टू द क्लास। शैल आई फोकस ऑन न्यूज़पेपर? मयंक, यस, डू फोकस ऑन न्यूज़पेपर। वो तो ग्रुप में हम लोगों ने आज एक नया स्टार्ट किया है कि आपसे बुक्स भी पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर मिनिमम बेसिक है, वो तो करना ही करना है। हेलो राहुल। अच्छा, ये क्या है? ओहो, शायद इससे विजिबिलिटी बेटर हो जाए, एक मिनट देखो। अरे लेकिन ये आया ऐसे, अरे टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लो, मैं ला रही हूँ उसको, प्रकाश टेंशन नहीं लो, मैं ला रही हूँ उसको।
दिलीपी, दिलीप, ओके, हेलो दिलीप, वेलकम, आदित्य वेलकम, एंड जिनका नाम नहीं ले पा रहे हो ना, जस्ट टेंशन नहीं लेने का, पैरा जंबल है अरेंज करने का, पहले सब लोग ट्राई करेंगे। पहला आंसर आ चुका है, ओके, धीरज की तरफ से आंसर आ गया है, गौरव की तरफ से आंसर आ गया है, ए सी बी डी आ रहा है, धीरज का ए सी डी भी आ रहा है, एंड ऊपर किसका आंसर आया था? ऊपर आंसर आया है गौरव सिंह, ओके, ए सी बी डी, ओके, आशुतोष का भी आंसर आ गया है, बी सी ए डी, श्वेता का भी आंसर है। सो आंसर सबके डिफरेंट डिफरेंट, शाहजमान, आंसर अलग अलग आ रहे हैं। जब आंसर अलग अलग आए तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग। करना क्या है, स्टोरी समझनी है, कल परसों जो टूल्स डिस्कस किए थे उसके चलते लॉजिकली डिस्कस करो। एक चीज यहाँ पे काम का क्या है कि 1 और 6 क्योंकि फिक्स है, इट इज इजी फॉर अस टू कॉम्प्रिहेंड। मेरे पास तो शॉर्टकट निकल आया। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ए से स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बी से, एंड बहुत सारे लोग सी से, ओके, अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। बी ए सी डी आ रहा है प्रतीक का, ओके, राजीव ए सी बी डी, शेफाली ए सी डी बी, अच्छा बी सी डी, ओके, टाइपिंग मिस्टेक, कोई नहीं कोई नहीं, बी ए सी डी, हाँ, ओके। सो ऑल द स्टूडेंट्स जस्ट ज्वाइनिंग, टेंशन नहीं लेने का, एक क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने का, ये रियल कैट के क्वेश्चन है, अभी करेंगे। 1 और 6 वाला फिक्स है, बीच के हम लोग कर रहे हैं अरेंज। अच्छा, अलग अलग आ रहा है पोल, इसमें पोल कैसे करेंगे? इसमें पोल नहीं करते हैं, अरे हर बार पोल। अरे इसमें सीखो, इसमें सारे लोगों को सीखना है, ठीक है। चलो, ए ने क्या बोला, पहले तो हम लोग देख लेते हैं कल वाला मेथड। अरे तो मेरे को ऑप्शन का आंसर नहीं पता ना, ऑप्शन का आंसर है, मेरे को आंसर नहीं पता ना, पहले आपके साथ मिलकर अरेंज करूंगी। हाँ, सो मैं पोल कैसे दूं? ऑप्शन तो 5 से ज्यादा आंसर्स आ चुके हैं, इसमें कॉम्बिनेशन आ चुका है, क्या बात कर रहे हो? हम्म, कितने आंसर बन सकते हैं? फैक्टोरियल 4। ये देखो ये क्या है, क्वेश्चन क्या है ये राजीव? ओके, अच्छा, व्हाट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन आउट? ऑड वन आउट क्यों पढ़ रहे हो? एंड द 3 वर्ड है, कैन यू टेल मी द 3 वर्ड? ये क्या है? अरे, ऑड वन आउट, अभी देख लेंगे गूगल क्या बोलता है, मतलब मीनिंग्स क्या बोलते हैं इनकी। एंड एक और आया, पैसेज का आया। अच्छा एक बात सुनो, एक रिक्वेस्ट है सबको, मेरा मेल आईडी है, अभी मैं डिलीट कर दूंगी, ठीक है, जो मेरा रेफरल कोड है ना, BHGHOSH93, इसी रेफरल कोड का मेरा मेल आईडी भी है, @gmail.com, ठीक। सो अगर कभी भी कोई क्वेश्चन व्हाट्सएप अगर रीच नहीं हो पा रहा है, क्योंकि व्हाट्सएप वगैरह लिंक देना सब अलाउड नहीं है, सब मना कर दिया है, यू कैन ऑलवेज सेंड एन ईमेल टू मी, ठीक है। सो प्लीज डू सेंड द क्वेश्चन टू मी इन द ईमेल। अगर ये कॉपीराइटेड क्वेश्चन नहीं है तो इस पे एक क्लास ही ले लेंगे, ठीक। अभी मेरे को प्रकाश का क्वेश्चन एडिट करना है, सबसे पहले तो इसका आंसर, ठीक। सो एक मिनट, लेट मी इरेज एवरीथिंग एवरीथिंग फ्रॉम दिस पेज, ओके। अब ये चल रहा है, इसमें तो व्हाइट अच्छा चल रहा है, आई विल बी यूजिंग व्हाइट, ओके। पहला वाला क्या बोले, इंडिया का एक्सपीरियंस इंडस्ट्रियलाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफिकल्टी फेस बाय न्यूली इंडिपेंडेंट डेवलपिंग कंट्री, ओके। 6 क्या बोला है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज बीन अ लिमिटेड सक्सेस। तो सबसे पहली बात, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया की लिमिटेड सक्सेस बोल रहा है, तो आपको कुछ भी अरेंज करना है, इंडिया की इंडस्ट्रियलाइजेशन को लिमिटेड सक्सेस ऐसा कुछ बताना है, ठीक है। अभी ए ने क्या बोला था, इंडिया का जो एक्सपीरियंस है बड़े डिफिकल्टी के साथ, तो डिफिकल्टी के साथ है। अच्छा 1 और 6 का क्या करना है पता नहीं, ABCD अरेंज करते हैं। स्टोरी बता रहा है 1947 में इंडिया, नो डाउट इंडिया एक अंडर डेवलप कंट्री था, वन ऑफ द मोस्ट लोएस्ट पर कैपिटा इनकम। ए का क्या करना है पता नहीं। इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज रिजल्ट ऑफ कॉन्शियस डेलिबरेट पॉलिसी ऑफ ग्रोथ बाय पॉलिटिकल एलाइट, हाँ ये भी ठीक है। अच्छा इसने क्या बोला, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने एक्सपीरियंस की डिफिकल्टी, न्यूली डेवलप, न्यूली इंडिपेंडेंट, अगर ये न्यूली इंडिपेंडेंट की बात बोल रहा है, सो अंडर डेवलप्ड कंट्री था। और इंडस्ट्रियलाइजेशन, अच्छा अंडर डेवलप्ड कंट्री था, लोअर पर कैपिटा इनकम, इधर बोलता है इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉन्शियस डेलिब्रेशन ऑफ ग्रोथ। अच्छा अभी सी देखते हैं, ये तो आज की बात कर रहा है, ये पास्ट की बात कर रहा है, ये भी पास्ट की बात कर रहा है, इवन टुडे ये भी आज की बात कर रहा है, ठीक है।
इंडिया हैज बीन अ लिमिटेड सक्सेस। अब एक चीज तो तय है कि ये जो सी डी है, ये आज की बात कर रहा है, प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है। ए भी आपका पास्ट टेंस की बात कर रहा है। टुडे इंडिया का इतना रैंक है। इवन टुडे बेनिफिट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हैव नॉट रीच्ड द मासेस। इंडस्ट्रियलाइजेशन के फायदे मासेस को नहीं पहुंचे। इंडस्ट्रियलाइजेशन के फायदे तो पहुंचेंगे इफ मेजर्ड इन परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर में इंडिया की रैंक बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी बेनिफिट नहीं पहुंचा। यार, सी के बाद आएगा डी। अगर मैं सी और डी को अरेंज करूं, अब ए और बी का देखे तो ए के बाद बी, मेरे को तो इसका अरेंजमेंट ए बी सी डी लग रहा है। 1947 में अंडर डेवलप्ड था। नहीं 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 नहीं। ये अंडर डेवलपमेंट यहाँ पे इनकम की बात कर रहे हैं, इनकम ऑफ द पीपल। अरे नहीं नहीं नहीं, बी ए सी डी, इनकम ऑफ द पीपल की बात ए कर रहा है। देखो, ए और बी मिलके एक ग्रुप बनाएगा, रूल ऑफ कंट्रास्ट बोलता है। अभी रुक जाओ, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, क्या हो गया? अभी एक मिनट। हाँ, तुम लोग बातें कितना करते हो कमेंट्स में। टुडे के बाद इवन टुडे रॉन्ग है, वैसे ये भी एक सही बात है। टुडे के बाद इवन टुडे रॉन्ग हो सकता है। टुडे इंडिया की इतना रैंक है परचेसिंग पावर में। इवन टुडे हाउएवर बोला, इवन टुडे हाउएवर द बेनिफिट्स was a result, was undoubtedly। सो इसको क्या हम लोग सी और डी को ऐसा रख सकते हैं कि क्या बी ए के आगे पीछे रख सकते हैं क्या सी डी? क्या सी बी ए डी हो सकता है क्या? अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, दोनों साथ में नहीं जमेंगे सी डी। दैट इज व्हाट आपने सही बोला। एक बार थोड़ा सा इसको देखते हैं, सी डी क्या बोल रहा है। पहले प्रेजेंट आएगा फिर पास्ट आएगा। नहीं तो ये क्रोनोलॉजी कब कब काम आती है? जब वो न्यूज हो, जब हिस्टोरिक बैकग्राउंड हो। क्या ये हिस्टोरिक बैकग्राउंड है? लेकिन ये हिस्टोरिक बैकग्राउंड तो नहीं है। लिमिटेड सक्सेस, ये तो इन जनरल इंडिया की जर्नी की बात कर रहा है। इसमें हिस्टोरिक बैकग्राउंड का काम क्या? कंटेक्चुअल बैकग्राउंड का काम क्या? अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बहुत कमेंट्स है, रुक जाओ। रवि, मैं आपके क्वेश्चंस अभी के लिए स्किप करती हूँ। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, सारे कमेंट्स देख लेते हैं, सबके देख लेते हैं। सबसे पहले तो सबके आंसर्स आए, ठीक है। लेट्स डू विद अस। अच्छा नहीं, वो तो ठीक है। ओके ओके ओके, बट स्मॉल है, शो नहीं हो रहा। नहीं, हाँ, वो क्वेश्चंस हम लोग बाद में करेंगे, वो आरसी थी आज का। ओके, हाइडेस होगा ऑड वन। हाइडेस नहीं, कहाँ आया? स्क्रीन इनलार्ज मेरी तरफ से फुल है। आराध्य वेलकम। थैंक यू विकी। देवव्रत, जयश्री, गगन, सबको वेलकम। भारत, एक मिनट, आप लोग बात किस पे कर रहे हो? बी एस सी डी कन्फर्म है? मेरे को तो कंफर्म लग रहा है। मोहित, आपका भी ये आंसर लग रहा है? एक मिनट, अभी ए और सी का पेयर है। अच्छा ठीक है, एक मिनट एक मिनट, अभी ये सी और डी का पंगा आप लोग बोल रहे हो ना, सी और डी का पंगा है। एक बार देखते हैं, एक बार कंफर्म करते हैं, अभी फाइनल कहाँ हुआ है। अरे मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैंने बस ये बोला कि कमेंट्स में बहुत ज्यादा बातें हो रही है ना, तो इसलिए अभी थोड़ी देर के लिए कमेंट्स को रोकते हैं। ए एंड डी साथ में होगा, अभी देखते हैं, अभी देख लेते हैं। चलो टेस्ट करते हैं, क्योंकि ये तो फर्स्ट इन्फ्रेंस था। कई बार क्या होता है, फर्स्ट इन्फ्रेंस में आंसर नहीं आता है ना, इसीलिए ये तो कुछ देख रहे थे हम लोग, ऑब्जर्वेशन थी। अभी ए ने क्या बोला था, फिर से देखे तो क्या पता इसमें कंट्रास्ट ब्रेक हो रहा हो। मैंने तो कंट्रास्ट लगा दिया और ए बी सी डी साथ में रख दिया। ए ने क्या बोला था? इंडिया अंडर डेवलप था जब इंडिपेंडेंट हुआ था। अच्छा, इंडिपेंडेंस की बात तो इधर भी बोली। अब इसको तो देख के लग रहा है कि वन के तुरंत बाद ए आना चाहिए, पता नहीं। लेकिन डेवलपिंग कंट्री थी, इंडिया अंडर डेवलप था, लोअर्स पर कैपिटा इनकम थी, ठीक है। एंड फिर इनकम की बात तो इधर भी आ रही है, मासेस की बात है, मासेस का भी इनकम। आज इंडिया का इतना रैंक है, अगर उनके परचेजिंग पावर, भाई इनकम से ही परचेजिंग पावर ना, आज उनका इतना ये हाल है। सो ए के बाद सी मेरे को लगा कि फॉलो करेगा, तभी मैंने ए के बाद सी डाला। एक मिनट, पहले बी और डी कंफर्म करते हैं। बी ने क्या बोला? इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन रिजल्ट था डेलिबरेट पॉलिसीज ग्रोथ का। पॉलिटिकल एलाइट लोगों ने इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन को ऐसे बनाया। वैसे तो देखा जाए ना, इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन was the result। 1947 इंडिया was डेवलपिंग कंट्री, लोएस्ट पर कैपिटा इनकम। बी से स्टार्ट भी तो कर सकते हैं। अच्छा, बी से मैंने स्टार्ट करवाया है। ओके, इवन टुडे। अच्छा, टुडे इंडिया रैंक्स इतना, इवन टुडे हाउएवर बेनिफिट्स। नहीं ठीक है, आप इसको ऐसे मत देखो कि टुडे के बाद इवन टुडे।
आप ऐसे देखो, लैंग्वेज समझो, सही है, सी के बाद डी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्यों चलेगा? क्योंकि सी बोल रहा है कि आज इंडिया की इतनी परचेसिंग पावर, लेकिन आज फिर भी हाउएवर आज भी ये नेगेटिव बोल रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव बोल रहा है कुछ, लेकिन इवन टुडे नेगेटिव बात भी है कि ये जो बेनिफिट है वो मासेस तक नहीं पहुंचा। भावनाओं को समझो, लैंग्वेज को समझो, फिर से बताते हैं। अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पेन का कलर अच्छा नहीं है आज का, एक्चुअली पीडीएफ अच्छी नहीं है। व्हाट अबाउट ये तो और नहीं दिखेगा, व्हाइट भी नहीं दिखना, रेड ही है जो थोड़ा सा दिखेगा। चलो, ब्लू, ब्लू किधर गया? आज ब्लू नहीं आ रहा, ब्लू तो और नहीं दिखे। एक मिनट, पहले आप लोगों के कमेंट्स देखते हैं, रिएक्शन क्या क्या आ रहे हैं। ए के बाद सी पास्ट से प्रेजेंट गया, हाँ कंपेयर कर रहा है, एंड कंपैरिजन किस बात पे कर रहा है? ए के बाद सी मैंने इसीलिए तो रखा क्योंकि ए और सी लोगों के इनकम की बात कर रहा है। ए ने लोगों की इनकम की बात की इन जनरल हमारी कंट्री की, पास्ट में एंड प्रेजेंट में आज हमारी इनकम अच्छी है, परचेजिंग पावर हमारे पास अच्छा है, इसीलिए पास्ट से प्रेजेंट में जो ट्रांजिशन था वो ए के बाद सी को रखने से होता है। सो वी नीड ए एंड सी। अच्छा, सी और डी दोनों ही प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो प्रेजेंट वाले को हम मिक्स क्यों करेंगे, टेंस को मिक्स क्यों करेंगे? ये एक लॉजिक है, इकलौता लॉजिक है जिसके चलते बी ए सी डी मस्त बन सकता है, और कोई बनेगा ही नहीं। ए सी बी डी, ए सी बी डी में क्या होगा? ए ने बोला पास्ट टेंस की बात, फिर सी बोलेगा प्रेजेंट टेंस की बात, फिर ए बोलेगा पास्ट, फिर प्रेजेंट, ऐसा नहीं होता है। रूल ऑफ कंट्रास्ट ये कहता है कि अगर चीजें पास्ट की है एक बॉक्स में साथ में रखो, अगर प्रेजेंट की है तो प्रेजेंट वाली एक बॉक्स में साथ में रखो। इधर बी और ए दोनों पास्ट की बात कर रहा है, सी और डी प्रेजेंट की बात कर रहा है, और ए और सी जो है वो ट्रांजिशन को कनेक्ट करवा रहा है। ये एक लॉजिक है कि बी ए सी डी ही आ रहा है। ओके, क्लियर है अभी? इंडस्ट्रियलाइजेशन आफ्टर 1947 तो एबीसीडी, 1947 तो ओके ओके ओके, ये बात तो सही है। इंडिया एक्सपीरियंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेकिन बी के बाद सी कैसा लगेगा? ओके, अच्छा ठीक है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, बी के बाद सी मनाएगा नहीं, मतलब हमें ए के बाद सी चाहिए, क्यों चाहिए वो देखो। मेरे को पता है कि ये ऐसे लग रहा है कि टाइम सीक्वेंस देख के लग रहा है कि पहले वो इंडिपेंडेंट होगा फिर ही वो पॉलिसी बनाएगा, आई नो दिस, लेकिन टोटल कंटेक्स्ट उस टाइमर को नहीं दिखा रहा। टोटल कंटेक्स्ट में ये दिखाना चाहता है कि इंडिया की इंडस्ट्रियलाइजेशन बड़े डिफिकल्टी के जर्नी से चला, तो उसमें कहीं पे छोटा मोटा एकेडमिक बैकग्राउंड के चलते आगे पीछे हो सकता है। मतलब इधर ए जो है वो बी के लिए सिर्फ एक छोटा सा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है, और तो और वो भी बड़ा लॉजिक नहीं है। बड़ा लॉजिक ये है कि ए ने बात किया पर कैपिटल इनकम इंडिया का कितना बेकार था, एंड फिर सी आया जिसने बोला आज तो फिर भी इंडिया का जो परचेजिंग पावर है सुधर गया है। सो यही एक लौता कंपैरिजन है लोगों के पैसों का, एंड लोगों के बेनिफिट्स की बात करें तो वो डी बात कर रहा है। ए सी और डी हमें साथ में चाहिए, बी को हम लोगों को पता नहीं क्या करना है इसलिए बी को साइड रख दिया, बी को स्टार्टिंग में रख दिया, ये किया था। डी ए रिलेटेड है, डी ने क्या बोला? However, benefits industrialization have not reached to the masses, नेगेटिव जा रहा है। और ए ने क्या बोला? इंडिया अनडाउटेडली अंडर डेवलप्ड कंट्री। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना टेंस का, देखो यहाँ पे है वॉज, टेंस देखो, ज्यादा सोचो नहीं, डोंट ओवर थिंक, बस सिंपली टेंस देखो, यहाँ है वॉज, यहाँ है वॉज, तो ये दोनों पास्ट की बात कर रहा है, एंड ये टुडे है ना, और ये भी टुडे। सो डी और ए को हम साथ में लिंक कैसे करेंगे? ऐसे बातें नहीं करते, पास्ट प्रेजेंट पास्ट प्रेजेंट पास्ट प्रेजेंट, ऐसे हम लोग ओरली बात करते हैं, लेकिन जब पैराजंबल का रूल होता है पास्ट प्रेजेंट नाचते नहीं है, हम लोग पास्ट वाले एक साथ अलग बात करते हैं, प्रेजेंट वालों को अलग रखते हैं। वो स्पेशल केसेस अगर कहीं पे बनता है तो उसके भी क्वेश्चन में हिंट होते हैं। सोचने का ज्यादा नहीं, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, स्ट्रेट सोचने का, ठीक? ऐसे आया इसका लॉजिक। नाउ आई एम शोइंग यू अनदर क्वेश्चन, अरे ये तो वही रिपीट हो गया। अब एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा इजी लेते हैं। यहाँ पे 6 पॉइंटर्स थे ना, लेट मी शो यू अ 4 पॉइंटर वाला क्वेश्चन। ये सारे रियल कैट के हैं। ओहो हो, अभी ये कितना इजी है वो आप लोग डिसाइड करो, आप लोग इसको सॉल्व करो,
तब तक मुझे 2 मिनट का टाइम, एंड ऑल दो स्टूडेंट्स जस्ट ज्वाइनिंग, अमीशा, रवि, गुरु, ऋषभ, सबको वेलकम है, इवन जिनका नाम मैंने एक्नॉलेज नहीं किया, डोंट माइंड, जस्ट इसको सॉल्व करो, देखो क्या आंसर आता है। तब तक 57 कमेंट्स, मेरा कमेंट ऊपर, 57 कमेंट्स मिक्स किया है। एक मिनट देख लूं, वाईफाई रूल कहीं पे नहीं था, जनरल स्पेशल कहीं पे नहीं चल रहा था। अतराय वेलकम, वेलकम टू द क्लास। ब्लू, ब्लू से चलेगा, चलो ठीक है, अगली बार ब्लू ले लेंगे। A is talking about specific year where B is talking about whole Indian industrialization. Hmm, इसको देखने का तरीका ऐसा, वेल ऐसा तो जनरल स्पेशल मेरे को लगा नहीं, उतना सोचा ही नहीं। भाई पैराजबल सॉल्व करने का द प्राइमरी थिंग इज लॉजिक, लॉजिक फेल हो तो टूल्स, टूल्स से नहीं सोचना, पहले लॉजिक से सोचो। हाँ सही है, पता नहीं, आई डोंट नो कि इसमें जनरल स्पेशल चला था क्या। एक तो इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ उसकी बात की, दूसरा पर कैपिटा इनकम, नहीं जनरल स्पेशल तो नहीं दिखा मेरे को, नहीं था जनरल स्पेशल। एक बार इस रिपोर्ट की तरह देखे तो वो रिपोर्ट भी नहीं था। रिपोर्ट कैसा होता है, सारा पास्ट टेंस में, न्यूज़पेपर की आर्टिकल की तरह, न्यूज रिपोर्ट वो था ही नहीं, रिपोर्ट की तरह देखो ही नहीं, सीधा सोचो। रिपोर्ट आपको खुद ब खुद दिखेगी, अपने पे ट्रस्ट एंड क्वेश्चंस पे एक्सपीरियंस, रिपोर्ट आपको खुद दिखेगा, टेंशन नहीं लेने का। अभी टूल्स बता दिए मैंने, सोचने का ज्यादा नहीं, क्वेश्चन खुद ही आपको सोचने पे मजबूर करेगा, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे वैसे वैसे पता चलते जाएगा कि ये वो लॉजिक है जो उधर आएगा। बी एंड डी रिपीट रिलेटेड, अरे चलो उस पर डिस्कशन खत्म करते हैं, अभी नेक्स्ट वाला करते हैं ना। बी को लास्ट में नहीं ला सकते, बी को लास्ट में इसलिए नहीं लाया क्योंकि बी पास्ट टेंस का था, तो पास्ट प्रेजेंट, प्रेजेंट पास्ट क्यों जाएगा इंसान, इसीलिए बी को लास्ट में नहीं लाए थे उधर पीछे। ओके, सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। बी में कुछ पॉलिसी यूज, उसके चलते इंडिया रैंक 5th, इसीलिए बी के बाद सी रखा। व्हाट वाज सी? ओके चलो ठीक है ठीक है, पीछे वाले क्वेश्चन को छोड़ो, एक काम करते हैं, पीछे वाले क्वेश्चन को गूगल कर लेंगे, 1992 ना 93 के जमाने का है। ए सी आएगा, लेकिन उसके बाद डी नहीं हो सकता क्योंकि उसमें भी टुडे वाला बात बोला है इसलिए। लेकिन हाउएवर भी तो लगा है, एक ने बोला इवन टुडे, दूसरा वाला बोलता है इवन टुडे हाउएवर। सो इवन वर्ड को लेके इतना कंफ्यूज क्यों होने का, हाउएवर भी तो बोला, हाउएवर इज अ कंट्रास्ट, चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डी को लास्ट में रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। राज, चहक, स्वाति वेलकम। कोई नहीं कोई नहीं, लेट हो गया कोई टेंशन नहीं है, जो क्वेश्चन स्क्रीन पे है वो करेंगे। ओके, काल प्रसाद वेलकम। चलो गर्वित, चलो अभी इसको करते हैं, आंसर आना स्टार्ट। देखा मेरे 68 कमेंट्स पेंडिंग थे, मैं ऊपर से पढ़ रही थी एंड इधर आ गई, नीचे आ गई। हेलो दीक्षा, हेलो देवाशीष। सी ए बी डी आ रहा है, सी ए बी डी सबका आ रहा है, वाह, सबका सी ए बी डी आ रहा है, नहीं नमीरा का बी डी ए सी आ रहा है, ए सी डी भी आ रहा है प्रतीक, नहीं नहीं अलग अलग आंसर आ रहे हैं, बी डी ए सी भी आ रहा है। अच्छा अच्छा, नहीं मेरे को लगा कि सबका सेम आंसर है, तो मतलब बर्गर वाला, इधर बर्गर चल रहा है, इधर बर्गर किधर चल रहा है, पढ़ू तो जरा, मैं कहाँ क्या देख लिया। टू हैव सेटल्ड वंस अफेयर गुड है, इधर तुमको बर्गर किधर दिखा बे, कौन था ऑक्समी? ऑक्समी किधर बर्गर दिखा भाई, ए सी बी डी, सी ए बी डी, सी ए डी बी, ओहो हो, इधर इडली डोसा। चलो कभी कोई रूल बना देंगे जिसको इडली डोसा से रिलेट कर सके, भाई मैंने पिज्जा से रिलेटेड एक ज्ञान बांटा है, बांट रखा है आप सबको, पिज्जा से रिलेटेड शायद पता ही होगा, नहीं पता हो तो बांट देंगे लेकिन वो टाइम वेस्ट करेगा। बर्गर से रिलेटेड एक रूल आ गया है, किसी दिन फ्रेंच फ्राई से रिलेटेड कुछ निकाल लेंगे। सी ए बी डी, मटन किधर से आएगा, सब बंद। ओके चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ श्योर, टू हैव सेटल्ड वंस अफेयर, वेरी गुड प्रिपरेशन टू लीड द रेस्ट ऑफ द वंस, ओके लाइफ विदाउट द कंसर्न फॉर द फ्यूचर। लैंग्वेज देख लो, लैंग्वेज वन के लैंग्वेज में बात कर रहा है। अब
व्हेन आई हैव फिनिश्ड दिस बुक, कौन सी बुक, ये बुक लिख रहा है। इधर तो बोला कि मैं अपने फ्यूचर के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ये बड़ी अच्छी बात है अगर इंसान अपने फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर ले। ओके, आई हैव फिनिश्ड इट बुक, आई शैल नो वेयर आई स्टैंड। ये वन के लैंग्वेज में बात कर रहा है, ये आई के लैंग्वेज में बात कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो सकता है। ऑब्जर्व करने में क्या है, सी, वन डज नॉट डाई इमीडिएटली आफ्टर वन हैज मेड वंस ओन विल, वन मेक वंस विल एज अ प्रिकॉशन। मैंने आप लोगों को कितनी बार बोला ना कि ये लैंग्वेज भी ऑब्जर्व करना, पर्संस भी ऑब्जर्व करना। यहाँ पे दो सेंटेंस है जो वन वन की लैंग्वेज में बात कर रहा है, एंड दो सेंटेंस है जो आई लैंग्वेज में बात कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है दया। चलो अब इसको डिकोड करते फर्दर। रूल रूल और क्या, क्या ब्लॉक, हाँ अब ब्लॉक ब्लॉक बन रहा है, सही बात है, रूल है ब्लॉक है। अब इजी हो जाएगा, ए सी का ब्लॉक कंप्लीट करते, बी डी का ब्लॉक कंप्लीट करते, आपस में जोड़ देते, मजे आ गए। ए सी क्या बोल रहा है, अपने अफेयर्स को सेट करना, रेस्ट ऑफ द लाइफ में टेंशन फ्री हो जाना, ए ने ऐसा बोला, ठीक है। सी ने क्या बोला, कोई एकदम से नहीं मरता, लेकिन अपना विल बना देना एक प्रिकॉशन की तरह काम का होता है। ओके, देखो, सी में ये पर्सन अपना विल बना रहा है, जायदाद किसके नाम करनी है वो बनाने के बाद वो टेंशन फ्री होना चाहता है। सो इंसान अपना विल सिर्फ प्रिकॉशन के लिए बनाता है, मरना नहीं है उसको, बस प्रिकॉशनरी उसने विल बना दिया। अच्छा फिर ए, कि अपने लाइफ के अफेयर को सेटल करके रखना, फिर लीड द लाइफ विदाउट कंसर्न, टेंशन फ्री लाइफ जीना। अभी या तो ये ए सी होगा, या ये क्या किया मैंने, या तो ये सी ए होगा या तो ये ए सी होगा, डिपेंड करेगा कि कौन सा वाला सही। क्योंकि अगर जनरल स्पेशल देखें तो ए जनरल लग रहा है कि बिना सोचे समझे अपने लाइफ में हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, और फिर सी स्पेशल लग रहा है, ए सी लग रहा है ना, ए ब्रॉड है ना, बिल्कुल, तो ए सी होना चाहिए, ये ब्रॉड है। जनरल स्पेशल अगर वाईफाई देखे तो ए सी में तो ए सी होना चाहिए वाईफाई रूल के चलते। चलो बढ़िया है, हो गया डिकोड, तो ए सी के साथ चलेंगे, ये कट गया। अब बी और डी का क्या चल रहा है, वेन, हाँ, वेन आई हैव फिनिश्ड दिस बुक, ये बुक भी पढ़ रहा है, आई शैल नो वेयर आई स्टैंड, फ्यूचर, आई कैन एफर्ड देन टू डू वॉट आई चूज विद द ईयर्स दैट रिमेन। पहले मैं ये बुक खरीद खत्म कर लूं, फिर मेरे को पता चलेगा कि मैं कहाँ खड़ा हूं, उसके बाद मैं सोचूंगा कि अब मेरे को अपने फ्यूचर का क्या करना। सो बी के बाद डी आएगा, क्रोनोलॉजी, पहले मैं बुक खत्म करूंगा, फिर डी ने बोला फिर मैं सोचूंगा अब आगे क्या करना। सो बी के बाद डी आ गया, डी बी, अरे नहीं डी बी नहीं, बी डी रखो, कि पहले मैं ये बुक खत्म कर लूंगा, उसके बाद देन मैं सोचूंगा कि अब मेरे को अपने फ्यूचर में अपने साथ क्या करना, हॉलिडे पे जाऊं कि क्या करूं, नाचू गाऊं क्या करूं। हाँ जी, बट क्या, हाय ज्ञानेश वेलकम। अब एक चीज तो तय है, अब हम लोगों को मिल गया दो डब्बा, दो ब्लॉक, बीडी का एक ब्लॉक एंड एसी का दूसरा ब्लॉक। अब कनेक्ट करना है, एसी पहले आएगा कि बीडी पहले आएगा, बस हो गया हमारा काम। बीडी क्या बोलता है, बीडी वंडर कर रहा है, फ्यूचर का स्टेटमेंट है नहीं, और ए सी प्रेजेंट टेंस का स्टेटमेंट है। क्या यहाँ पे लाइफ एक्सपीरियंस रन हो रहा है, क्या यहाँ पे, खैर लाइफ एक्सपीरियंस रन हो या ना हो, फ्यूचर हमेशा बाद में आती है, तो फिर तो एसी के ब्लॉक को पहले रखो, बीडी के ब्लॉक को बाद में रखो, आपका आंसर हो गया। एसी जनरल बीडी स्पेसिफिक, ऐसे भी हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे भी हो जाएगा। नहीं ऐसे देखने की जरूरत नहीं है, टेंस देख सकते हो, फ्यूचर बाद में आता है हमेशा, कोई भी केस हो, कोई भी केस हो, एक्सेप्शन वाला हो या नॉर्मल वाला क्रोनोलॉजी हो, फ्यूचर वैसे ही बाद में आता है, बीडी को बाद में रख दिया। अब ए सी बी डी फाइनल है क्या, एक बार पढ़ लेते हैं। अपने अफेयर्स को सेट करना हमेशा अच्छी चीज होती है, विदाउट कंसर्न फॉर फ्यूचर अपने अफेयर्स को सेट कर लो। फिर आया सी, कोई एकदम से नहीं मरता, लेकिन विल बना देना एक प्रिकॉशन का काम होता है। फिर आया बी, जब मैं ये बुक खत्म कर लूंगा मेरे को पता चलेगा, एक मिनट, सी के बाद बी कितना वियर्ड साउंड कर रहा है कनेक्ट होने में। सी बोलता है कि कोई एकदम से नहीं मरता, प्रिकॉशनरी विल बनाना पड़ता है, और फिर बी, जब मैं ये बुक खत्म कर लूंगा मेरे को पता चलेगा मैं मुझे क्या करना है, फिर मैं अपने फ्यूचर के लिए कुछ भी करूं। यहाँ पे सी विल की बात कर रहा, यहाँ पे ये बुक की बात कर रहा, कैसे चलेगा, बताओ कैसे चलेगा। अब क्या करें, स्टार्ट में रख दूं बी को, फिर क्या होगा, तो फिर कैसा दिखेगा, यानी कि या तो ए सी में गड़बड़ है या बी डी में गड़बड़ है, या आगे पीछे करना पड़ेगा, सी ए बी डी होगा। ओके
चलो घुमाते हैं, अब प्ले करते हैं, पहले ब्लॉक्स के अंदर प्ले करते हैं। ए सी बी डी आंसर गलत है, ये पता चल गया, खुद ही से पता चल गया। ठीक, अभी ब्लॉक्स को थोड़ा घुमाते हैं। अच्छा, व्हाट अबाउट येलो? आज तो ये पीडीएफ का बैकग्राउंड ही खराब है, पता नहीं क्या सोच के मैंने बना दिया, सोचा ही नहीं कि क्लास में ऐसा दिखेगा, सॉरी। चलो, अगर ए सी को घुमा के सी ए करके देखे तो क्या सी ए बी डी कोई सेंस बनाएगा? मानते हैं कि इधर आपका वाईफाई रूल गया, वाईफाई रूल गया, क्योंकि कैट है, ये रियल कैट का क्वेश्चन है, कैट चाहेगा कि कोई ना कोई रूल वो ब्रेक करे। क्या सी ए बी डी चलेगा? सी ने बोला कोई एकदम से नहीं मरता, विल बनाना पड़ता है फिर भी एक प्रिकॉशन के लिए। फिर आएगा ए जो बोलेगा कि हर किसी को अपना काम निपटा लेना चाहिए, फ्यूचर। फिर आएगा बी, यार हाँ, ए ने क्या बोला, कंसर्न फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर को ये ए इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा। फिर बी डी तो फ्यूचर का है ही है, हाँ भाई क्यों नहीं, देखो बी और डी फ्यूचर का है ही है, आप लोग बताना सही जा रहा है कि नहीं। और ए जो है इधर लिखा, अपना काम करना अच्छा रहता है, फिर मतलब वंस लाइफ विदाउट कंसर्न फॉर फ्यूचर, फिर रेस्ट ऑफ द लाइफ फ्यूचर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ये ए ने ही तो फ्यूचर वाली चीज पे हम लोगों को इमेजिनेशन को फ्यूचर में डाला। फिर अगर वो इंसान बोले कि ये बुक, अच्छा अगर बुक को भी घुमा दे, डी भी कर दे, डी ने क्या बोला, आई कैन अफोर्ड रिमेनिंग टाइम। फिर आएगा बी, व्हेन आई हैव फिनिश्ड दिस बुक आई शैल नो वेयर आई स्टैंड। लेकिन बुक की बात तो कहीं नहीं आई, या तो देखो सी ए तो घूम गया, अब डी भी घुमाना है कि नहीं घुमाना है ये देखना पड़ेगा। व्हाट्सएप ग्रुप, अरे कोई शेयर कर देना, प्रकाश आप शेयर कर देना, पहले इसको सॉल्व करते हैं। हेलो मन्नत, हेलो, एक मिनट, सी ए बी डी, बी डी सही है, बी डी ए सी कह रहे हैं, बीडीएसई तो टोटल टोटल लैंग्वेज मिक्स हो जाएगा, ये आई लैंग्वेज में बात कर रहा है और ए और सी तो उस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। कोई नहीं, कोई टेंशन नहीं, सॉरी वॉरी मत बोलो, अभी आधा घंटा है। बीडीएसई जमा कर, एक मिनट क्या था, बीडी सही है, क्योंकि डी भी में बी, डी जो है वो एक अच्छा एंडिंग तो नहीं लग रहा, नहीं मतलब एक मिनट, अच्छा एंडिंग नहीं लग रहा, नहीं नहीं नहीं, डी अच्छा एंडिंग लग रहा है लेकिन बी नैरो एंडिंग है, सो नाउ इट विल बी सी ए बी डी। हे अभिषेक सिंह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखो ग्रुप का लिंक आ गया है डिस्क्रिप्शन में, जिसको ग्रुप ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी कौन ग्रुप के लिंक के बारे में पूछे थे ना, थैंक यू अभिषेक, ग्रुप का लिंक आ गया bit.ly करके। अफोर्ड क्या करेगा, वो टाइम अफोर्ड करेगा, फ्री टाइम, फ्री टाइम नाचेगा घूमेगा पिएगा। सो बी ने बोला कि मैं ये बुक खत्म कर लूंगा, और डी ने बोला उसके बाद मैं सोचूंगा कि अब मेरे को अपने फ्री टाइम का क्या करना, तो शायद इसीलिए इस लॉजिक से बी डी आएगा। और ए सी तो बी के हिसाब से हमें ए सी ना होकर सी ए चाहिए। तो अब अगर देखें तो सी ए बी डी इज द राइट आंसर। एक्चुअली पता है क्या, मैं बताऊं, ये सी ए बी डी सही में इसका राइट आंसर है, सही में। कैट के अगर हम लोग आंसर की ढूंढे, अगर इस क्वेश्चन को आप गूगल में डालो, ये किसी उस जमाने का क्वेश्चन था जिस जमाने के 4 ऑप्शंस थे, एंड ऐसा कोई ऑप्शन था ही नहीं जिसमें ए सी बी डी बन रहा हो। ऑप्शंस वर वेरी डिफरेंट, मतलब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी कोई और चॉइस नहीं थी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी सी ए बी डी था। हमने यहाँ पे क्या किया, मैंने आपके लिए ऑप्शंस गायब कर दिए। आउटलाइन दे दें, चलो एक आउटलाइन देते हैं, सबको मिक्स, सबको मिटाते हैं। ऑल टाइम रूल, हम लोग कैट के क्वेश्चन से सीख रहे हैं कि ऑल टाइम रूल कुछ होता ही नहीं है। आई टोल्ड यू दैट डे ऑल्सो, एंड आई विल टेल यू वंस अगेन, देर इज नो रूल फिक्स, no rule, or whatever rule I just said, these are all guidelines, so but the guidelines cannot be fixed। अब पीछे देखो कि पीछे इधर कौन सा रूल काम किया, अगर हम बात करें कौन सा काम किया, कंट्रास्ट काम कर गया, कंट्रास्ट काम किया, टेंस काम कर गया, ठीक है, पर्सन काम कर गया, लेकिन वाईफाई फेल हो गया, वाईफाई फेल हो गया, लेकिन ये 3 रूल काम कर गए। इससे हम लोग सीखते क्या है, इससे हम लोग ये सीखते हैं कि सारे रूल्स सही हैं लेकिन कभी कभी वो गलत हो सकते हैं। 3 रूल के हिसाब से सही है, एक रूल के हिसाब से गलत है, तो ऑब्जर्व द क्वेश्चन।
तो अब हमें क्या करना है, तभी बोला जाता है सॉल्व तो आपके लॉजिक से ही होगा, नो डाउट। अगर हम लोग पहले ही टूल से देखना शुरू कर देंगे तो महा गड़बड़ में फंस सकते हैं, क्योंकि कोई भी रूल हमारे हिसाब से सही, क्योंकि हमने सिर्फ रूल से सोचा, तो वो गड़बड़ हो सकता है। कैट फंसाता है। एक बात बता दूं, डीमोटिवेट नहीं होने का किसी को भी, क्योंकि आपको टोटल कैट में 34 के 34 क्वेश्चन वीआरसी में नहीं करने हैं। अगर आपको 100 परसेंटाइल भी चाहिए, आपको 24 क्वेश्चन करेक्ट करना है। अगर आपको 90 प्लस परसेंटाइल चाहिए, आप 20 क्वेश्चंस करके आ जाओ, कुछ गलत नहीं करेंगे, 20 एक्यूरेट करेंगे तो भी हो जाएगा। यानी कि आपके पास 14 क्वेश्चंस छोड़ने का फुल अधिकार है। आप 2 आरसी छोड़ दो, 2-3 क्वेश्चन पैराजंबल के छोड़ सकते हो, लेकिन जब आप सीखते हो तो हर टाइप का क्वेश्चन सीखेंगे एक्सपीरियंस बिल्डअप करने के लिए। सही है। सो अब आप देख लो, एक रूल फेल होता है तो 3 रूल सपोर्ट करता है। कैट ऐसा ही है। कैट गंदा है, कैट अच्छा थोड़ी ना है। कैट एग्जाम अगर उतना अच्छा होता तो हर किसी के 100 आ जाते। हाँ, आ ही जाएंगे, आ ही जाएंगे। सो टेंशन नहीं लेने का, जो है उसको सॉल्व करने का। ओ हो, इसको अभी मत करो, इसको कल करेंगे। इसको भी मत करो, विदाउट ऑप्शन तो ये तो कुछ भी कर लोगे, नहीं बनता। हाँ, सारे एक्सेप्शन कैट में ही हैं, और हमें तभी तो हम लोग प्रिपेयर करते हैं भाई। वरना आप सोचो, वीएआरसी में है ही क्या, 4 ही तो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक पैरा जंबल आ गया, एक ऑड सेंटेंस आउट आ गया, एक पैरा समरी पैरा कंप्लीशन का एक टाइप का, और आरसी। 4 ही अगर क्वेश्चन होते टाइप के, तो कोई वीआरसी साल भर पढ़े क्यों। ऑब्जर्वेशन सीखना, कुछ भी कर लो, रीडर अच्छे वाले हो तो भी, रीडर बुरे वाले हो तो भी, वोकैबुलरी सुपर्ब है तो भी पढ़ना है, वोकैबुलरी कचरा है तो भी पढ़ना है। बीआरसी है, कुछ नहीं हो सकता, प्रैक्टिस ही की है। हाँ हाँ, कैट में कहाँ ऑप्शन देगा गौरव, नहीं देता। प्रैक्टिस मेक्स अ वुमेन परफेक्ट। वुमेन मैन क्या, मैन इन द सेंस ह्यूमन बीइंग। हाँ, टफ टास्क करने में मजा है। करो इसको। ये क्या है, चलो जो क्वेश्चन स्क्रीन में है पहले इसको करो, थोड़ा कभी कभी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम भी किया करो। सारा टफ टफ क्वेश्चन करके तो डिमोटिवेशन आ जाएगा, क्या फायदा। 99 के लिए कितने क्वेश्चंस चाहिए, कोई फिक्स काउंटिंग नहीं है। शिफाली, एक आपको मैं डेटा बताती हूँ, रफली बताऊंगी, ये रफ है, ये फिक्स नहीं है, क्योंकि हर साल डेटा वेरी करता है। अगर किसी को पूरे कैट में 100 परसेंटाइल चाहिए, ये चीज कल जो जूम कॉल हुई थी मेरे और अभिलाषा मैम के अंदर, वो मैं फिर से आप लोगों को बता रही हूँ। किसी को 100 क्वेश्चन में से अगर किसी ने 60 क्वेश्चन सही कर दिए विदाउट डूइंग एनीथिंग गलत, तो भी प्रोबेबली वो पर्सन 99 से 100 लेके आ जाता है। यही तो होता है। अब अगर 60 क्वेश्चन करने हैं, आपके पास है 3 सेक्शन, डिवाइड बाय 3 करो। आप अगर तीनों सेक्शन में 20 क्वेश्चन करके आ जाओ, आपको कौन रोक रहा है 99 100 लाने के लिए। आपका वीआरसी बहुत अच्छा है, आप वीआरसी में 24 ना अटेम्प्ट करके 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। आपका मैथ्स बेकार आ रहा है, तो आप मैथ्स में 20 से ज्यादा देखो, अटेम्प्ट करना आपको मिनिमम 17 अटेम्प्ट करने करना है, मिनिमम 17 क्वेश्चन करेक्ट करने ही करने हैं। उसके नीचे कट ऑफ नहीं जाए, कट ऑफ नहीं निकलेगा तो आईआईएम के लिए नहीं हो पाएगा। आईआईएम टारगेट करना है तो किसी भी सेक्शन में 17 से नीचे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। 17 से ऊपर गलत, मतलब 17 मिनिमम सही, विदाउट डूइंग एनीथिंग गलत। 50% हर क्वेश्चन हर सेक्शन का सही होना चाहिए, मार्क्स मिलना होता है। एंड बाकी जरूरी नहीं है कि आप बहुत अटेम्प्ट करो, आप लिमिटेड भी अटेम्प्ट करोगे ना, तो भी आपके परसेंटाइल आपसे कोई लेके नहीं जा सकता। ये डिटेल्स, ये प्लान, ये स्ट्रैटेजी की बात बाद में की जाती है, अभी नहीं। वो मैंने आपको अभी बता दी। फिलहाल आंसर्स आने लग गए हैं, बीसीएडी आंसर आ रहा है। टेंशन नहीं लेने का, लेकिन पढ़ने का। बीएडीसी बीसीएडी, अब ये मत सोचना कि अरे फिर तो मजे हैं, मैं ये निपटा दूंगा। वो प्लानिंग के लिए ना साल भर पड़ा है। पढ़ाई करो अभी सब लोग। वाईफाई रूल कौन सा है, अरे गौरव, वाईफाई रूल है जनरल स्पेशल वाला। एक जनरल वाली बात, एक ब्रॉड बात जो किसी भी कंटेक्स्ट में फिट हो जाए, अनटिल एंड अनलेस उसका स्पेसिफिक एग्जांपल दे दो, वो बात है ब्रॉड, वो पहले रखी जाती है। एंड जो बात बिल्कुल एग्जांपल पे, बिल्कुल सटीक स्पेशल सब्जेक्ट को लेके बात कर रहे हैं, वो है स्पेसिफिक। वाईफाई का एक्चुअली डिजाइन कैसा होता है, आर्क की तरह, है ना। वाईफाई के डिजाइन की तरह, इसलिए मैंने इसको बोला जनरल स्पेसिफिक आर्क होता है। सो जो ब्रॉड स्टेटमेंट है वो पहले रखी जाए, और जो बिल्कुल नैरो डाउन स्टेटमेंट है वो बाद में रखी जाए, इसीलिए मैं इसको वाईफाई बोलती हूँ। ठीक है।
इसका भी पोल करना है तुम लोगों को। हाय हाय। हाँ, जनरल स्पेसिफिक मेरे को पता है आपका किया हुआ है। अब अरे क्या यार तुम लोग, अच्छा ठीक है पोल करना है ना, लेकिन फिर ये मत कहना कि अरे मैम आपने जो ऑप्शन दिया ना वो ऑप्शन मेरा आया ही नहीं। अब मेरे को देखने दो क्या था इसका। अरे पोल यार तुम लोग, अच्छा ठीक है, एक मिनट लेट मी कंसेंट्रेट एंड गेट द आंसर। कहीं पे लिख लूं पहले आंसर, उसके बाद पोल भी आप लोगों को बनाना है। ये क्या बोल रहा है? हाँ। अच्छा, ये भी कोई आपका रूल तोड़ने वाला है? नहीं नहीं, ये आंसर नहीं है। ओके, ये है आंसर। पहले ये आएगा, फिर ये आएगा। ये आंसर है। नहीं लेकिन ये आंसर गलत है। फिर आएगा ये। हाँ मेरा भी। नहीं मेरा कुछ और आ रहा है, जो आंसर आपने दिया है ना कुछ और आ रहा है। एक मिनट, फिर से यही होता है गड़बड़। ठीक। ओके। हाँ सिंपल है। अब देखो आप लोगों के कमेंट से उठाती हूँ मैं चार ऑप्शंस। एक ये मेरा आंसर और एक मैं आंसर लेती हूँ। ओके, चलो। ऑप्शन नंबर वन। अरे पेन क्यों नहीं चल रहा मेरा? ऑप्शंस आप लोगों को, मेरे को आप लोगों के कमेंट से देने हैं। ठीक। ठीक। और रुक जाओ, और भी ऑप्शंस हैं। सबका एक जैसा आंसर। चलो खुश हो जाओ, कैट आपको ऑप्शन नहीं देता, मैं दे रही हूँ मैं। ठीक, लेट्स गेट स्टार्टेड। कर लो मार्क। देखो कितना लोगों का सही आया। ओके, नाम पढ़ने से पहले सबका ऊपर चला गया। सही हो गया। डी और ए में कंफ्यूज गौरव। ओके, अभी देखो लीडर बोर्ड क्या आता है। नाम लेने का मौका नहीं मिला, यूं गया। विद इन 2 सेकेंड्स पता नहीं कितने वोट्स आ गए, मेरे को पता ही नहीं चला कितने वोट्स आ गए। कम से कम 50। 37% ऑफ द क्लास का सही हुआ, बाकी लोगों का मिसफायर। देखो लीडर बोर्ड आया। टॉप 10 लकी लोग कौन है? वो है गौरव, जैनब, प्रतीक। अरे वाह, एक्चुअली में जैनब प्रतीक सेम टाइम। गौरव जैनब प्रतीक सेम टाइम। वाह, तीनों ही नंबर वन पे देखा जाए तो। ये पता नहीं लीडर बोर्ड ने ऐसा 1 2 3 क्यों दिया, तीनों ही नंबर वन। ओके, तो सेकंड रैंक बना आशुतोष एंड दीक्षा, क्योंकि आप दोनों का भी टाइमर ठीक है। उस हिसाब से थर्ड रैंक बनता है अंशु का। उस हिसाब से फोर्थ रैंक गौरी का बनता है। फिफ्थ रैंक श्रीशा का बनता है। सिक्स्थ रैंक यशी का बनता है। सेवेंथ रैंक बनता है रोहित का, एंड बाकी मेरे को दिखाई नहीं दिया। मजा आ गया। हाँ मजा आ गया, खुद को लीडर बोर्ड में टॉप में देखने का मजा तो आता ही है। मजा ही कुछ और है। आज तीन तीन लोग टॉपर, क्या बात है। देखो आंसर बी ए सी डी है, सिंपल लॉजिक था। बी इंडिया को इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो हम लोग को पता चल रहा है कि हाँ ये इंडिया की बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली इट शुड स्टार्ट विद इंडिया। इंडिया टेक्नोलॉजी के फ्रंट पे बड़े लॉन्ग जर्नी करके आए हैं। तो टेक्नोलॉजी में इंडिया ने बड़ी सारी तरक्की की, उस हिसाब से फिर आया ए। देर इज अ स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस फॉर वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट। इंडिया में बड़ी सारी चीजें मैन्युफैक्चर होती है। भाई जब तारीफ करना है तो तारीफ कंटिन्यू रखो, सो रखा ए, तारीफ कंटिन्यू। फिर आएगा सी जो बोलेगा लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी जो हम लोग यूज कर रहे हैं ना, ये फॉरेन से आया लार्जली। ओ हो। तो क्या ये नेगेटिव जा रहा है? आंसर है थोड़ा नेगेटिव तो जा रहा है। हाँ। सो लेकिन एक और लेकिन, हाउएवर बड़े सारे एरियाज ऐसे हैं जैसे कि ये जिसमें हम लोगों ने टेक्नोलॉजी अपने खुद के इवॉल्व की है। ऐसा नहीं। तो यानी कि सी के बाद डी ने ये बता दिया कि ऐसा नहीं है कि हम लोग सब कुछ बाहर पे डिपेंडेंट है।
इतने सारे सेक्टर्स हैं जिसमें हमारी खुद की टेक्नोलॉजी है। सो BACD हमारे नेशन के पिक्चर को ऑफ कोर्स इंप्रूव कर रहा है, अच्छा कर रहा है। सो BACD वैसे आया, तारीफ पे तारीफ, हाँ जी तारीफ पे तारीफ। एंड सी जैसे ही थोड़ा नेगेटिव जाने गया, डी ने नेगेटिव को फिर से पॉजिटिव कर दिया। एंड सी वॉज लाइक काइंड ऑफ, मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ, बिटर सच्चाई। एंड डी ने बोला ओ सच्चाई, ये भी एक और सच्चाई है। सो ओवरऑल टोन कैसा गया, पॉजिटिव, ऐसे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब बस प्रकाश का क्वेश्चन, अब रुक जाओ 2 मिनट बैठो सब लोग। ये क्या है, ये तो शायद क्वेश्चन कल किया था। जिन्होंने ये नहीं किया था वो मेरे को करके बताओ, एंड मैं तब तक प्रकाश आपका क्वेश्चन ला रही हूँ। मस्त क्वेश्चन है जो प्रकाश ने भेजा, जब तक ये क्वेश्चन नहीं होगा तब तक हम लोग जाएंगे नहीं आज। अभी रुक जाओ, क्योंकि बस बन गया। व्हाट वाज द डिफिकल्टी लेवल? आपने आज सारे रियल कैट के क्वेश्चन किए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। समझे, आज आपने सारे रियल कैट के क्वेश्चंस किए हैं। सो डिफिकल्टी लेवल आप खुद ही देख लो अपने हिसाब से। पता है डिफिकल्टी लेवल क्या होता है? डिफिकल्टी लेवल मतलब आपको एक टाइप की चीजें रीड करने की हैबिट है, ठीक है? एंड तो जो टाइप की चीजों पे आप कंफर्टेबल हो आपके लिए वो इजी, एंड जो टाइप की चीजों में आप कंफर्टेबल नहीं हो आपके लिए वो पड़ जाता है डिफिकल्ट। बस ये देखो क्वेश्चन कर दिया मैंने क्रॉप, एंड अब ये मस्त दिखेगा। बस अब इसको मैं ट्रांसफर कर रही हूँ मेल में, फोन से बनाया, ये क्या PDF, एंड ये गया मेरा मेल। अभी मैं ओपन कर रही हूँ अपना मेल, एंड मेल से इधर। अरे बड़े सारे काम होते हैं, छोटे 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 होते, इट लुक्स लाइक कि कोई काम नहीं होता लेकिन बहुत सारा काम होता है। ओके, हाँ लास्ट के 5 मिनट से ये हो जाएगा। आया नहीं, आएगा आएगा। ओह, मैंने इसको रीनेम नहीं किया तो ये प्रेजेंटेशन 37 के नाम से आएगा। मैंने आज तक बिना प्रेजेंटेशन को नाम दिए 36। ओहो, चलो ब्रिंगिंग द क्वेश्चन हेयर। अच्छा इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आई एम ब्रिंगिंग द PDF। सबसे पहले तो इसका आंसर बताऊं, क्योंकि क्वेश्चन खुल गया था। इसका आंसर है ए, फिर इंडिविजुअल, ये रहा इंडिविजुअल डी, फिर आया एग्रीग्रेट, फिर आया एग्रीग्रेट सी, फिर आया लोकल नेशनल सब कुछ, तो आ गया बी, ADCB। मिला लॉजिक, लॉजिक मिला लॉजिक। ये दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन था, अगर आप इसका लेवल पूछो तो ये था लेवल 1 या लेवल 0, ये था लेवल 0। क्वेश्चन ने ए ने ही सारा चेंज का डायरेक्शन दे दिया, इसी ने सारा मैप दे दिया, पहले इंडिविजुअल फिर एग्रीगेट फिर जितने सारे रखने, तो इंडिविजुअल इसको देख के हमने कॉपी कर दिया, पहले इंडिविजुअल रख दिया। एग्रीगेट का चेंज इसको कॉपी किया, फॉलो किया इसको, ये सी आ गया, जो बचा उसको लास्ट में रख दिया। हाँ कल ही हो गया था, मेरे को याद है। देखो 1 मिनट आज बस आ गया, PDF आ गया, मतलब इधर आ गया, डाउनलोड में है प्रेजेंटेशन 37। आ गया आ गया आ गया। सो अब ये क्वेश्चन सबको मस्त विजिबल होगा, एंड ये क्वेश्चन सही में मस्त अच्छा क्वेश्चन है। अब ठीक है, सो ये रहा, खुल गया समझम, खुल गया समझम। ओके, अभी ये मत बोलना इसके ऑप्शंस, इट इज इजी प्रोवाइडेड। इसमें मैंने एक ऑप्शन में मैं खुद कंफ्यूज हो गई थी, वो मैंने इसमें प्रकाश से पूछा था इसका आंसर क्या दिया है भाई, तो फिर आंसर तो पता है। मेरे को तो पता है, देखते कौन कौन इसको सही सही अरेंज करता है। खाने पीने की वस्तु है। हेलो मृगांक, वेलकम। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, पैरा जंबल्स का क्वेश्चन है, उतना भी टफ नहीं है जितना देख के लग रहा है, तो टेंशन फ्री होके पढ़ने का, एंड प्रोबेबली पेन पेपर तो सबके पास ही होगा। इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स आपके सामने भरे पड़े हैं, देखते हैं सही आंसर सबसे पहले किसका आता है।
ड्रग्स मतलब क्या होता है? ड्रग्स, ड्रग्स बोलो तो काइंड ऑफ बचा कुचा जो सामान होता है, जो बचा कुचा होता है। ओहो, आंसर आना स्टार्ट हो गया सबका, शाबाश। अभी ये देखते हैं, आंसर तो बहुत सारे आ रहे हैं, सही किसका जाएगा? लेट एवरीवन ट्राई। ओ, ए और ई कांस्टेंट? नहीं नहीं, कोई कांस्टेंट नहीं है, सब अरेंज होगा, सब अरेंज होगा। फर्स्ट आंसर आया, एक मिनट, किसका आया सबसे पहले? तो अब सही आया कि नहीं वो अलग बात है। ए सी, अरे बार बार नीचे चला गया, क्योंकि जैसे ही कुछ कमेंट आ रहा है तो वो नीचे चला जाता है ना। ओके, फर्स्ट टू आंसर है शेफाली, ए सी डी बी ई। अब देखते हैं सही होता है कि नहीं, बस वो देखना है। बी ई डी सी और ए को लास्ट में रखा गया, अंशु। अच्छा ठीक है, बी ई डी सी है शाजमान, जैनब का ए डी बी सी ई। अरे अब देखते हैं, टॉप 3 पोजीशन वालों को पोजीशन रिटर्न भी तो रखना है। लेकिन इसमें पोल कैसे आएगा? पोल भी ऑप्शन में आप लोगों के थ्रू, आप लोग जो जो ऑप्शन दोगे, लेकिन फिर उससे बहुत सारे लोगों का पोल में अपना आंसर मिलेगा नहीं, क्या फायदा? कभी कभी ना कमेंट्स भी मेरे पास लोड होता है। आंसर रिवाइज भी आ रहे हैं, स्टार्ट करें? क्वेश्चन के मजे लेने चाहिए, वीआरसी में हम लोगों को मजे लेने हैं। कैसे मजे लेने हैं? एक एक चीज की क्वेश्चन की बाल की खाल निकालनी है। कैसे बाल की खाल निकालनी है? मतलब क्वेश्चन करने के बोला क्यों, क्यों बोला, क्या बोला, मतलब फुल पंचायत, फुल गॉसिप करनी, एक एक वर्ड टू वर्ड पे। एंड वो जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग को लगता है इतना कैसे होगा, लेकिन इसी में तो चाहिए हमें, स्पीड नहीं चाहिए, हमें एक्यूरेसी चाहिए। एक्यूरेसी के लिए अगर हम लोग ज्यादा पंचायत कर रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्ट करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं, चलो। देखो वन क्या बोला, आपको मेरा स्टाइल पता है, मैं डायरेक्ट आंसर नहीं देने वाली, ठीक? लेकिन मेरे को क्लू दिख गया, यहाँ पे है फर्स्ट, यहाँ पे है सेकंड, तो मैंने कुछ सोचा पड़ा नहीं, समझा कुछ नहीं, पहले मैंने बी लगा दिया, फिर कहीं पे ई लगा दिया। अब देख लेते, इसने बोला सब्सिक्वेंटली किसी इवेंट के बाद आया है सी, तो स्टार्टिंग में सी तो आना नहीं है। अच्छा, इधर बोला द पुडिंग सीम टू हैव हैड टू प्रिंसिपल फॉररनर्स, दो, एंड दो में फर्स्ट ये, सेकंड ये, तो बिना पढ़ के मैंने डी इधर लगा दिया। अब पढ़ने का तो जरूरत पड़ेगा, मेरा 3 अरेंज ऐसे ही हो गया बिना पढ़े। अभी डी क्या बोल रहा है? पुडिंग, द पुडिंग सीम्स टू हैव हैड, पास्ट टेंस में, दो प्रिंसिपल फोर रनर। पुडिंग की दो हिस्ट्री है। अच्छा, पहला हिस्ट्री क्या है? दे वर द अर्लीस्ट मिन्सी पाई, पाई खाने वाला पाई ना, पुडिंग पाई, ठीक है। विथ शॉ कुकिंग श्रेडेड मीट, ड्राई फ्रूट, एल्कोहल, प्रिजर्वेटिव, परहैप्स फ्यू स्पाइस हर्ब्स, ऑल इनकैस्ड इन लार्ज पाई। तो स्टार्टिंग में छोटे छोटे पाइज होते थे, उसमें ये सब श्रेडेड मीट, ड्राई फ्रूट, एल्कोहल सब डाला, एंड इससे लार्ज पाई बनाते थे। ठीक है, बनाते होंगे, बढ़िया है। अभी ई ने क्या बोला? सेकंड पुडिंग में पॉटेज होता था, सूप होता था, पुडिंग में भी सूप होता था। ई, अच्छा। पॉटेज समझते हैं ना आप लोग, दलिया टाइप का, खिचड़ी टाइप का जो बह रहा है, वैसा वाला टाइप का खाना, ठीक है। कॉल्ड, ये जो भी नाम है, अ फास्ट डिश इन्वॉल्विंग क्रैक्ड व्हीट, उसमें ये पड़ता था। अच्छा, अब क्या करना है इसका, मेरे को क्या पता क्या करना है। अब आया डी। अच्छा, सी क्या बोल रहा है? सब्सिक्वेंटली पीपल बेक्ड दिस इनटू अ काइंड ऑफ पाई। अब क्वेश्चन आता है, एंड उसमें ब्रेड क्रम्स, एग्स और ये क्या क्या सब डाला और वो प्लम पुडिंग बन गया। सोचने वाली बात है, ये सी इसकी बात कर रहा है या इसकी बात कर रहा है? मैंने इसको 2 मिनट तक सोचा, ये सी किसकी बात कर रहा है? तो फिर मेरे लॉजिकल माइंड ने बोला कि अरे इतना लॉजिक नहीं है, यहाँ पे बोल रहा है कि ये सूप जैसा बनाते थे, इसको पुडिंग को सूप जैसा बनाते थे, तो वो बहता होगा, तो बहते हुए सूप में ब्रेड डाल दो। तो वो प्लम पुडिंग बन जाएगा, कुछ नॉर्मल खाना बनेगा। तो मैंने क्या किया, सी को लगाया ई के बाद, प्लम इज पॉटेज टाइप। हाँ, तो वो फिर मैंने सी को लगा दी ई के बाद। प्रकाश सही है ना? अब क्या बचा? अभी एक बचा, रुक जाओ देखते हैं, इसका आंसर दिया तो था मेरे को, नहीं लेकिन मैंने इसको ऐसे ही सोचा है। नहीं, अब मेरे को आंसर नहीं मिल रहा। ठीक है, नाउ वी हैव टू अरेंज ए, पहले ए अरेंज करते हैं। दीज वर, ये दीज कौन है? मेनली बुलवार्क्स, वो क्या होता है? अगेंस्ट विंटर। अगर बुलवार्क्स पता भी नहीं है तो भी क्या फर्क पड़ता है, अगेंस्ट विंटर तो है, सो काइंड ऑफ बचाव करेगा ये विंटर से। सो अच्छा, इस वाले खाने में ड्राई फ्रूट, अल्कोहल, श्रेडेड मीट है, तो ये चीज विंटर से बचाएगी,
ठीक है। एंड इस वाले खाने में क्या है? इस वाले खाने में व्हीट है, करंट, आमंड भी है, ब्रेड क्रम्ब भी है। तो ठंड के दिनों का खाना तो ये हुआ। सो मैंने ए को इस वाले फर्स्ट वाले थ्योरी के साथ जोड़ दिया, बाकी मेरे को नहीं पता। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, आंसर आया था मेरे पास। क्या था आंसर? आंसर था DBAEC। आई वॉज प्रिटी कंफ्यूज बिटवीन ए को कहाँ लगाना है। सो ए जो है वो पहले वाले की बात कर रहा था, क्योंकि इसमें सबूत नहीं मिला, कोई सबूत नहीं था, कम सबूत था, तो इसमें फुल ऑन लॉजिक लगाना था। थैंक यू प्रकाश टू शेयर द ग्रुप लिंक। ये कैसा पुडिंग है अब मेरे को नहीं पता, इमेजिन ही करना पड़ेगा। एंड किधर की, कौन सी कंट्री की है ये नहीं पता। खैर जो भी है, ये जो ए का इधर का अरेंजमेंट, इसको बड़ा लॉजिकली, कुछ ज्यादा ही लॉजिक, ये लॉजिक तो मेरे को मिला नहीं। ये एक्चुअली में मैंने पूछा था इसके आंसर में ए का ट्रीटमेंट क्या है। बाकी इट वाज प्रेटी इजी टू नो अबाउट DBEC, क्योंकि सी का भी पंगा खास नहीं था, सी भी सॉल्व हो जाता। डी बी ई का तो कोई टेंशन ही नहीं था। सी ने जो बोला कि लोगों ने इसमें और ब्रेड क्रम्स डाले, क्या डाला, वो मेरे को कनेक्ट ऐसे हुआ कि अगर वो सूप जैसा था, एंड फिर वो पुडिंग, फिर वो ये भी नहीं था। एक और दूसरा सबूत मेरे को यहाँ पे मिला कि ये प्लम पुडिंग थी, एंड जो बी था वो पाई था। सो पाई एंड पुडिंग में डिफरेंस तो हुआ। एंड इधर इन्होंने इस पुडिंग में कुछ चीजें डाल के उसका पाई बनाया, क्या बनाया पता नहीं। एक मिनट, नहीं नहीं, अब जो भी है। यूरोप क्या, अच्छा यूरोपियन डिश, हाँ ये सब यूरोपियन ही लग रही, यूरोप में किधर की ये नहीं पता। पहले ये बताना है कि कैसी पुडिंग है। ट्रिकी क्वेश्चन जिसका आंसर तो मेरे को भी नहीं पता। श्वेता, मोनिका, हाय, वेलकम। इतना कैसे सोचा करे? इतना देखो, मेरे को ए सोचने का वो नहीं मिला। मैंने गेस मारा था, लेकिन गेस मारना इज नॉट कैट, है ना। मैंने गेस मारा कि शायद बी में जितनी चीजें पड़ती है, यहाँ पे भी तो, इंडिया में भी तो क्रिसमस के टाइम जो क्रिसमस केक पड़ता है, उसमें भी तो अल्कोहल तो नहीं बोलते, क्या पड़ता है उसमें, उसमें रम पड़ती है। तो मैंने ऐसा लॉजिक लगाया कि शायद ये भी, सो विंटर्स के टाइम पे रम वाली चीजें ज्यादा खाई जाती है केक वगैरह में, क्रिसमस केक जो होता है। तो मैंने वो सोच के विंटर को उससे कनेक्ट किया। बाकी ए को यहाँ पे कैसे डाला जाए, उसका तो कुछ ज्यादा लॉजिक मेरे को मिला नहीं। हाँ लेकिन और कुछ है नहीं, अब रियल आंसर भी ये है तो यही है। अच्छा फिर ई के बाद सी डाला, वेल, स्किल्स। कुकिंग स्किल्स नहीं, स्किल्स टू बी हैप्पी विद द क्वेश्चन, क्वेश्चन के मजे लेने के स्किल्स, पता है। ए नहीं होता तो बहुत सही था, तभी तो उसका पोल नहीं किया। तभी बोलते हैं क्वेश्चन के मजे लेने चाहिए, सुपर सीरियस होकर सॉल्व ही नहीं हो सकता, मजे मजे में सॉल्व होता है। इसमें देखो, अगर इसमें माइंड मजे में था, लाइट हार्टेड माइंड था, इसीलिए माइंड से ये आइडिया आया। अरे ये तो पुडिंग है, ये तो सूप है, ये तो बहेगा, सूप में थोड़ा ब्रेड डाल दो, नहीं बहेगा, पाई बनेगा फिर। ये करके मैंने ई के बाद सी लगा दिया। ई के बाद सी निकला। लाइट हार्टेड माइंड ने आइडिया दिया, वरना सीरियस माइंड बोलेगा कोई सबूत ही नहीं है, मेरे को कैसे पता चलेगा कि ये सी इसके बाद कर रहा है कि इसकी। लॉजिकल माइंड सबूत ढूंढता है, सुपर सबूत, उतना सबूत का इधर था ही नहीं। इनफैक्ट ए भी तो, ए के लिए भी कोई सबूत नहीं था। सो हियर मजे मजे वाला मूड ने सॉल्व करवाया। व्हाई नॉट ए एट द लास्ट? पता नहीं, आई डोंट नो। आई हैव नो लॉजिक टू पुट ए आफ्टर बी, क्योंकि इसका कोई भी लॉजिक नहीं मिला, कोई भी नहीं, क्योंकि एक तो ये इंडियन कंटेक्स का नहीं है। बी में एक टाइप की पाई बताई, एक टाइप का पाई बताया है ना, और ई ने भी एक अलग टाइप की पाई बताई, ई और सी मिलके। ठीक है, प्लम पुडिंग दूसरा डिश, मतलब ठीक है। लेकिन सीरियसली ये नहीं पता कि ए इधर क्यों है, इधर क्यों नहीं है। आई ऑल्सो सीरियसली डोंट नो। तभी तो मेरे को भी नहीं पता था, मैंने प्रकाश को पूछा था पहले ही, ये ए का ट्रीटमेंट किधर है वो बताओ, फिर मैं क्लास में देख लूंगी। ना कोई सबूत, ना कोई गुनेगार, सही है। एक्सप्लेनेशन क्या? एक्सप्लेनेशन यही है कि ए का प्रूफ मेरे पास नहीं है। ठीक है, जो प्रूफ है वो है ये कि यहाँ पे दो टाइप के फोर रनर बताए। पहला टाइप ये तो मैंने बी रख दिया, दूसरा टाइप ये तो मैंने ई रख दिया। यहाँ पे सब्सिक्वेंट वाले में कोई लोग उसको बेक कर रहा है। अच्छा दूसरी बात ये है
कि यहाँ तो पाई बन चुका है लेकिन यहाँ पे वो सूप है, कह के मैंने सूप को बेक कर दिया और सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के कह के मैंने ई के बाद सी डाल दिया। सीरियस वाला कंफ्यूजन तो ये मेरा भी था कि ये ए इधर क्यों आया, इधर क्यों नहीं। तो इसका लॉजिक मेरे को मत पूछो, इसका लॉजिक मेरे पास नहीं है। ठीक है। Yes, we have finished the class now. Hello Shiva. So we have just finished the class now. Let's meet tomorrow. Part 4, Basics of Parajables. We'll be practicing more. पंचायत देखनी है अभी पंचायत चल रही है। आई हैव वन क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन बताओ? ये मत बोलना कि क्वेश्चन इज रिलेटिंग टू अनदर पैराजम्बल। अनदर पैराजम्बल तो कोई क्लास में डायरेक्ट डालना। आपके क्वेश्चन इतने खतरनाक होते, आपने ग्रुप में डाला, सबका बैंड बज गया। वाह। हाँ हाँ, करो करो, व्हाट्सएप पे डालो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओह श्रीजा, थैंक यू थैंक यू। अरे फैन वैन का कुछ नहीं, बस सीखने का, पढ़ने का एंड टेंशन फ्री रहने का। ठीक। चलो फिर आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल और परसों, 2 क्लास और लेंगे पैराजम्बल की सीरीज के लिए। और उसके बाद कुछ नया करेंगे, पैरा कंप्लीशन, पैरा समरी भी तो है। सही है। चलो थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, होपफुली यू एंजॉयड द क्लास एंड होपफुली आई हैवंट मेड एनीवन बोर। ठीक है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। बाय बाय। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। टाटा टाटा टाटा, बाय बाय। ओह जय श्री राम भी आ गया। बाय बाय बाय। चलो बाय बाय प्रतीक, टाटा।